सोने और चांदी में लगातार दाम एकदम स्थिर टाइप बने हुए हैं और ये उम्मीद की जा रही थी कि अगर युद्ध रुकेगा तो क्या सोने और चांदी के दाम ऊपर बढ़ेंगे। तो पूछा महाजनी हम लोग पहुंचे हैं पूछने के लिए कि क्या हालचाल इन दिनों सोने और चांदी में चल रहा है। हमारे साथ ऋषि भाई मौजूद है। ऋषि भाई क्या हाल है बाजार के? नमस्कार। बाजार के हाल तो जैसे हो रहे हैं बस आप देख ही रहे हैं, बहुत ही कठिन चल रहा है समय मामला। जैसे अभी वो चल रहे थे, सोना चांदी भी तेज हो गया था काफ़ी। मोदी जी ने बोला कि सोना मत खरीदो, उसके बाद तो कहानी और ख़राब हो गई है और काफ़ी लोग अब सोना चांदी लेने के इच्छुक में नहीं है। खास तौर पे सोना तो बिक ही नहीं रहा है, अच्छा तो चांदी भी नहीं बिक रही है। अब मोदी जी के बोलते सोना 1,75,000 प्लस भी हो गया था, चांदी 3 लाख प्लस हो गई थी। आज ये पोजीशन है कि सोना चांदी में गिरावट आ गई है। 1.5 लाख के करीब बना हुआ है। हाँ, 1.5 लाख के आसपास अभी ये सोना बन गया है और 2.5 लाख के आसपास चांदी बन गई है। तो अभी घूमर हमें ये लगता है कि सोना चांदी में गिरावट आनी चाहिए। अभी और गिरावट आनी चाहिए। लोग इंतजार कर रहे हैं कि अब युद्ध रुका है तो थोड़े दाम बढ़ने चाहिए। नहीं, इसके साथ साथ एक चीज और भी तो है ना, युद्ध रुका है लेकिन ट्रम्प ने जैसे बोला, ट्रम्प ने वहाँ के बोला है और हमारे मोदी जी को बड़ा मतलब बहुत बुलाकर उनको मान सम्मान करा है और बेस्ट उनको एक नेता बताया कि इंडिया के बेस्ट नेता है, पूरे वर्ल्ड के बेस्ट नेता। वो केवल बोलते हैं नुकसान तो अमेरिका ही सबसे ज्यादा हिंदुस्तान का करता है, हर चीज में दबाने की कोशिश करता है। नहीं, वो तो जब से बीच में वो कुछ बोलते हैं, फिर जब वो बाकी बातें बोलते हैं उस पर आप लोग एकदम नाराज हो जाते हैं। तो ज्यादा तारीफ मत कीजिए ट्रम्प साहब की। तारीफ कुछ नहीं कर रहा हूँ साहब, सॉरी, मैं तारीफ नहीं कर रहा। एक तो उनकी घूमर है बोलने की, वो तो हमेशा यही बोलते हुए आए कि मैं आज मोदी जी मेरे ऐसे हो रहे हैं, आज मोदी जी मेरे ऐसे हो रहे हैं, मोदी जी के खिलाफ भी हो जाते हैं। मैं ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, आप ये बताइए चांदी आप लोग बड़ी कमाई की बात बोले कि लोग अब उम्मीद कर रहे हैं कि बढ़ना चाहिए। आपको क्यों लग रहा है कि सोना अभी थोड़ा कम आना चाहिए और कितना आना चाहिए? जैसे इन्होंने अभी ईरान में और ये इनका अमेरिका से भी समझौता हुआ, एक लिखा पड़ा तो अगर सहन हो गए हैं तो मोदी जी को बुलाया, एक आश्वासन दिया है कि एक बहुत बड़ा एक आपके लिए, हिंदुस्तान के लिए बहुत अच्छा करेंगे, वो हमारे व्यापार के लिए भी अच्छा करेंगे। तो उस कारणों से सब दिखाई देता है कि एक 2.25 लाख सोना आकर के 1,40,000 सोना, 1.5 लाख सोना आ गया है आज। तो उस हिसाब से ये दिखाई देता है कि 1.25 लाख रुपए के आसपास, 1.25 लाख जी 1,20,000 1,25,000 रुपये सोना आना चाहिए और करीब 1.5 से 2.25 लाख रुपए चांदी भी आनी चाहिए। ये आपको क्या लग रहा है कितने दिनों में ऐसा हो सकता है? मैं तो कह रहा हूँ कि बहुत जल्दी से जल्दी होना चाहिए। आप क्या बात कर रहे हैं? अभी 2 महीने पुरानी की बात लीजिए आप, 2 महीने हुए जहाँ से ज्यादा इस बातों को। 1,30,000 रुपये सोना बिका, 28,000 रुपये, सॉरी 1,28,000 रुपये सोना बिका है और चांदी भी करीब 2.5 लाख से चांदी बिकी 2 लाख रुपए, मतलब 2 लाख रुपए अंदर चांदी हो गई थी। 1 लाख सोना, 1,28,000 सोना जब हुआ और 1,98,000 चांदी हुई है तो उस हिसाब से नहीं लगता हमारे को कि सोना चांदी में गिरावट है। और उसके बाद ये भूमि का भी, लेकिन मोदी जी ने जो इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी उसका कोई फायदा मिला नहीं लोगों को, वरना सोना इस समय मिलता मेरे ख्याल से 1.25 लाख रुपया। नहीं वो मानता हूँ आपकी बात, लेकिन उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है इन चीजों से। वो चीजें वो लेने का अलग है। हम तो एक अमेरिका का एक जो भाव हमारे उठते हैं ना, ये सब बाहर से उठते हैं, ये हमारे घर में नहीं उठते हैं, हमारे इंडिया में नहीं उठते हैं। ये सब जितने भी भाव उठते हैं सब बाहर से उठते हैं, सब भाव बाहर से उठते हैं, अमेरिका से भाव खुलता है। तो आप लोग भी तो दोपहर में खोलते हैं भाव, तो मार्केट में खुलता है, वहाँ से भाव खुलता है, उसके आधार पे आप लोग उसके आधार पे हम तय करते हैं। 2 बजे के बाद भाव खुलता है। अब 2 बजे के भाव खुले हैं, करीब 1,48,000 का भाव है अभी सोने का और करीब 2,45,000 40,000 2,45,000 रुपये चांदी का भाव हो गया। तो उन कारणों को, उन चीजों को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है, पूरा विश्वास है सोना चांदी में मंदी आएगी, जरूर आएगी पक्का। और ये सुनने में आ रहा है कि सोने में डिस्काउंट भी चल रहा है। क्या डिस्काउंट जैसी चीज दिखती है बाजार में? डिस्काउंट जैसे मतलब यानी कि जो भाव हो उससे कम भाव में सोना उपलब्ध है, मांग नहीं है बिल्कुल भी? नहीं, आपकी गलत फहमी है। सोना कैसे भाव नीचे चल रहा है? सोना तो प्लस कर देते हैं और ये सोना चांदी घटा दिया। अब चक्कर क्या है, हम लोग सोचते हैं 1 लाख 2 लाख रुपए जैसे चांदी था तो 2.5 लाख रुपए चांदी था, उसमें इन्होंने प्रीमियम बढ़ा देते हैं। अरे वो प्रीमियम क्यों बढ़ाती है? वो जब एमसीएस घट गया तो उसको प्रीमियम को नीचे भी तो करो ना। जब 3 लाख रुपए चांदी आ गई, आपने उसको 20,000 30,000 रुपये ऊपर बढ़ा दिया आपने,
तो उस हिसाब से 20-30 हजार रुपये चांदी सोना नीचे भी तो होना चाहिए। ये प्रीमियम के ऊपर रहता है। अच्छा ऋषि भाई, एक और चीज मुझे समझाइए। हम चाहते हैं कि मैं आया अगर बाजार में खरीदने, मुझे 10 ग्राम सोने की चीज चाहिए। अब बैंक की लिमिट होती है लाख रुपए से, अगर ट्रांसफर नहीं कर सकते, चेक से पेमेंट दुकानदार नहीं लेगा कि यार चेक का क्या भरोसा, बाउंस हो जाए। तो जो कैश जो चेक में लेना चाहता है उसके लिए बड़ी दिक्कत है, वो कैसे बड़ा परेशान हो जाता है। इसको भी सरकार को थोड़ा आसान करना चाहिए ना। आप लोगों को भी ग्राहक इस तरह की दिक्कतें बताते होंगे। पहली बात तो आपकी मैं बात काटता हूँ कि कैश बाजार में नहीं है। आप भी अगर आ गए ना, मैं कह रहा हूँ आपसे कह रहा हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ, आप भी अगर आए तो 1 लाख रुपए आपको कैश नहीं होगा। क्योंकि आप जैसे हमारे पास बतेरे आते हैं, बहुत पब्लिक आती है, बहुत कस्टमर आते हैं जिसपे कैश नहीं है, वो हैंड टू आता है, अपने ऑनलाइन पैसा देता है और बिलिंग लेके जाता है। बिगर बिलिंग के हम काम नहीं कर सकते हैं। आज जितना ही पैसा आ रहा है, कहते हैं डिजिटल इंडिया कर दिया है हमारे मोदी जी ने, तो डिजिटल इंडिया हो गया है। और है चेक का, वो मोटी मोटी पेमेंट है, 2 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख, 6 लाख की पेमेंट है, वो आपको चेक से ही करना पड़ेगा। अच्छा, वो आप चेक से कर दीजिए, आपकी तो लिमिट है नहीं। मुझे सामान तब देगा जब मैं चेक मेरा क्लियर हो जाएगा। जी सर, वो तो मैं बिगर उसके करूँगा, नीचे मेरा कोई अपना आ जाए। लेकिन जैसे आज के भाव पे मैंने आपको चेक दिया, तो मुझे दुकानदार आज के भाव पे वो सामान दे देगा कि अगले दिन चाहे चेक मेरा क्लियर हो, लेकिन जो भी रेट हो मुझे आज का ही भाव लगेगा। नेचुरल बात है। अगर मैंने आपसे आज 1,48,000 नहीं, इसमें दुकानदार का मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि दुकानदार का नुकसान है ना, कल को रेट बढ़ जाए तो वो कहेगा कि आपने पेमेंट भी तो मुझे दे रहे हैं ना अभी आप मेरे को, लेकिन वो पैसा तो आपके अकाउंट में, आपके खाते में तो कल पहुँचेगा तो ना। मैं भी नहीं, कल क्यों पहुंचेगा सर? ऐसे आपकी गलत फहमी है। मैं को कल पहुंचेगा, आरटीजीएस होता है सीधा। अच्छा, सीधा आरटीजीएस करवाते हैं? चेक आरटीजीएस में तो तुरंत आएगा। तो आपके मैं चेक लेके मैं क्या करूंगा? वो तो 2 दिन में क्या 3 दिन में भी क्लियर होगा। इतना तो मैं मर लूंगा भाव के अंदर। अगर भाव बढ़ गया तो मैं मर गया, और नीचे आ गया तो भी मतलब आपके लिए मर गए। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। एक चीज और बताइए, हैंड टू हैंड आरटीजीएस लेंगे और आरटीजीएस हमारे पे हैंड टू हैंड आ जाएगा। हम हैंड टू हैंड उसको आरटीजीएस को आगे दे करके उसको परचेज कर लेंगे। एक चीज ये बताइए, ये कहा जा रहा है कि मोदी जी ने जब अपील की उसके बाद से पिछले महीने में सोने और चांदी दोनों का इंपोर्ट बहुत कम हो गया है, बहुत कम सोना इंपोर्ट हो रहा है। तो बाजार में भी उसका असर पड़ा है क्या? क्या मिलने में दिक्कत हो रही है या अवेलेबल है अभी आराम से? बाजार में तो ऐसा नहीं है कि आप आके ले लीजिए, थोड़ा बहुत तो मिल जाता है, लेकिन थोड़ा बहुत का घना भी मिल जाएगा। आएगा कहाँ से? ग्राहकों पे पैसा नहीं है। अच्छा, ग्राहक ही नहीं है। ग्राहकों पे पैसा नहीं है, ग्राहक ही नहीं है। आप जोरा चांदी लेने की बातें कर रहे हैं, आए तो सही ग्राहक। हम तो ग्राहक के इंतजार में बैठे हुए हैं। अब देखिए, मैं आपको पहले भी कहती हूँ, जब तक सोना चांदी 1 लाख रुपए के आसपास नहीं आता, सोना कम से कम 1 लाख के आसपास नहीं आता या 1.5 लाख के आसपास चांदी नहीं आती, वो काम धंधा हमारे लिए बड़ा टिपिकल हो जाएगा, नहीं चल पाएगा। क्योंकि एक आम आदमी से पूछिए, एक आम आदमी हमारे देश के अंदर 75% है जिसको सोने चांदी से प्यार है, सोना चांदी पहनता है, पहनी भी लेकर के वो अपने अलमारी में रखता है। सॉरी, 75% वो अपनी ज्वेलरी खरीदने के लिए लेता है। नहीं, अब तो इन्वेस्टमेंट के लिए भी बहुत लेते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए तो 25 लोग हैं, 25% लोग हैं जो अपना इन्वेस्ट करता है सोना चांदी। बड़ा आदमी को आपने देखा कभी सोना चांदी पहनते हुए? बड़ा आदमी कभी भी नहीं पहनेगा। उसको तो पता है अगर मैं सोना चांदी पहन के जाऊंगा तो मेरा तो गले काट देगा ये। उसका सोना चांदी वो खुद नहीं पहनता, उसकी तो अलमारियां पहनती हैं, उसकी तिजोरियां पहनती हैं। लेकिन वो जो प्यार है ना, तो वो उनका मामला तो लाखों करोड़ों का है, बड़े आदमियों का। लेकिन एक आम आदमी को लेकर चलिए आपके लिए। लेकिन जितने बड़े एक्सपर्ट हैं वो तो ये कह रहे हैं कि सोना चांदी अगले 5 साल में बहुत आगे निकल जाएगा। वो तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं भाई। कहता हूँ बिल्कुल पहुंचेगा। अच्छा। आप ये मत समझिए कि सोना चांदी भी 1 लाख के आसपास आ गया तो 1 लाख के आसपास ही रहेगा। अब तो दुनिया का ये टारगेट ऐसा बन गया, सोना और चांदी दोनों का, ये तो 2 लाख प्लस भी हो सकता है सोना। 4.25 लाख चांदी बिकी है, 4.25 लाख की प्लस भी होगी चांदी सोना। चांदी सोना रुकने वाला नहीं है, क्योंकि जैसे अभी देखो ना, हमने 700 रुपए का भाव में खरीद रखा है सोना। बचपन में हमने 700 का भाव देखा है, ठीक है। फिर 700 के बाद हमने 7,000 का भाव भी देखा है, 10,000 का भाव आया, 20 का आया, 30 का आया, 40 का आया। लॉकडाउन में भी आपने क्या हालत देखी है, जब चांदी का भाव क्या था, 32,000 रुपए का था, 33,000 रुपए चांदी था और 25-26,000 रुपए सोना था। आप सोच सकते थे ये सोना चांदी 32-33 वाली चांदी सोना चांदी होगी 2 लाख रुपए पहुंच जाएगा सोना, 4.25 लाख चांदी पहुंच जाएगी।
ऐसा कुछ नहीं है। सोना चांदी में बढ़ोतरी रहेगी, ये घटने का नहीं है मामला। सिर्फ मसला यही है कि जितना भी ये सोचते लोग कि भी जितना कम से कम अभी भाव आ जाए, कम से कम आ जाए, तो उसको लेना चाहिए। एक बात ये बताइए, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं यूएस वगैरह में, ये कहा जाता है कि सोने को बड़ा मैनिपुलेट करते हैं, उनके दाम में कॉमेक्स में जो सट्टेबाजी चलती है उसका खामियाजा आम आदमी को भुगतना पड़ता है, क्योंकि उसी से वो बढ़ता रहता है। क्या आप लोगों को भी इस तरह की खबरें आती है? ये खबरें नहीं आती, उनका तो ध्येय है, उनका एक ध्येय है। उनको जो बढ़ोतरी होगी ना, वो बढ़ोतरी सिर्फ सोने चांदी से ही होगी। डॉलर तो उनका स्ट्रॉन्ग हो ही रहा है, इधर वो अपना सोना चांदी के स्ट्रॉन्ग करते हैं। अभी उसकी वजह से तो इतनी बढ़ोतरी हो रही है वहाँ पर। और हमारे देश में वो कमी थोड़ा है सोने चांदी की भी, लेकिन फिर भी क्या, वो सोना चांदी उनके लिए इन्वेस्ट के लिए रखा है, वो बिजनेस कर रहे हैं उसका। लेकिन यहाँ बिजनेस नहीं हो रहा है, वो बिजनेस नहीं हो रहा है। वो तो एक आम पब्लिक थोड़ा बहुत अपना 150 ग्राम सोना चांदी लेकर के वो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करता है, और वो लेकर के अपने घरों में पहनता है। उसको पहनने के बाद अपने वो सोचता है कि मैंने बहुत अच्छी चीज पहन रखी है, मेरे लिए गहना है ये। जैसे रोटी की भूख है, एक औरत को उसलिए चांदी सोने की बहुत अच्छी भूख है।